क्या आपने नोटिस किया है कि कई बार हम लोग जब पढ़ते हैं एक्ट को तो गलत पढ़ लेते हैं। आई मीन टू से कई बार हमें ये बोलना पड़ता है सेक्शन और उसके बाद क्लॉज, और कई बार कहना पड़ता है सेक्शन सब सेक्शन क्लॉज। तो इसका एक पहले से रूल बना हुआ है। अगर आपको वो रूल नहीं पता तो हो सकता है आप उसे गलत पढ़ रहे हो। इससे आगे प्रॉब्लम हो सकता है आपको लॉ को इंटरप्रेट करने में, समझने में। चलिए जानते हैं क्या है ये प्रॉब्लम। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जनरली हमें सिखाया जाता है कि हमें जब कुछ सेक्शन पढ़ना होता है लॉ में, तो हम लोग उसे ऐसे पढ़ते हैं: सेक्शन, फिर सब सेक्शन, फिर क्लॉज, सब क्लॉज। ये बेसिक फंडा होता है। अब कई बार ये रूल फॉलो नहीं होता। जनरली ये डेफिनेशन के केस में फॉलो नहीं होता। क्यों? क्या है ये रीज़न? चलिए देखते हैं। अगर मैं बात करूँ कंपनीज एक्ट 2013 की, यहाँ आप दिख रहे होंगे लिखा है चैप्टर 1। मैं इसमें क्लिक करती हूँ। यहाँ दिख रहा है मुझे सेक्शन 2 जो कि डील करता है डेफिनेशन के साथ। आपने सुना होगा कई लोगों को कहते हुए कि सेक्शन 2 यानी जनरली जब हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उसके अंदर जितने भी पॉइंट्स दिए हुए रहते हैं उन्हें हमें क्लॉज बोल के बताना पड़ता है। जैसे कि सेक्शन 2 का जो क्लॉज 1, क्लॉज 2 इस चीज़ से डील करता है, क्लॉज 3 इस चीज़ से डील करता है। यहाँ हम लोग सब सेक्शन वर्ड यूज़ नहीं करते। जनरली हम लोग ने जब भी पढ़ा है तो हम लोग ऐसे पढ़ते हैं: सेक्शन, उसके बाद आता है सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज, ऐसे करके आता है। बट जब डेफिनेशन की बात आती है तो हमें पढ़ना पड़ता है सेक्शन और उसके बाद क्लॉज। रीज़न रीज़न ये है फ्रेंड्स कि जितने भी पॉइंट्स आप देख रहे हो जो दिया हुआ है डेफिनेशंस में, वो सारे इंडिपेंडेंट है। यहाँ पर जितने भी नए नए डेफिनेशन एडअप हो सकते हैं, होते रहते हैं। सो क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, इसे रूल बनाया गया जब भी सेक्शन के अंदर जो पॉइंट इंडिपेंडेंट दिए हुए रहते हैं, एक दूसरे में कोई लिंक नहीं होता। जैसे कि आप देखो, अब ब्रिज प्रोस्पेक्टा अपना टॉपिक बताता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है वो बता रहा है अपना अलग, ऑल्टरेशन वर्ड क्या होता है वो बता रहा है। सो ऐसे करके इंडिपेंडेंटली बात बताई जाती है कि मैं कौन हूँ, मैं वो अपने आप में बता रहा है। सो ये चीज़ जो है इसे हम लोग क्लॉज बोल के पढ़ते हैं। वहीं अगर हम लोग देखें बाकी जो सेक्शंस होते हैं कंपनीज एक्ट या किसी में भी, जैसे कि मैं ये लेती हूँ सेक्शन 3 लेती हूँ। सेक्शन 3, अब इसे मैं कैसे पढ़ूँ? यहाँ पर सेक्शन 3 में पॉइंट है 1 नंबर, ए नंबर, तो मुझे ऐसे पढ़ना है इसे: सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 और उसके अंदर क्लॉज ए, फिर है क्लॉज बी, क्लॉज सी। इस तरह से पढ़ा जाता है। क्योंकि लिए ये चीज़ें इंडिपेंडेंट नहीं है, लिंक्ड है सारी चीज़ें, तो हमें इस सिंक्रोनाइज वे में इसे एड्रेस करना पड़ता है। वहीं आप कोई भी एक्ट ले लो, जनरली डेफिनेशन आपको मोस्टली आपको दिखेगा सेक्शन 2 में दिया हुआ डिफाइन रहता है। मैक्सिमम केसेस में मैंने देखा है कि वो 2 में डिफाइंड रहता है, सेक्शन 2 में। सो कहीं पर भी डिफाइंड हो, एनीवेज उसकी जब भी डेफिनेशन की बात आती है तो डेफिनेशन में जो पॉइंट्स दिए हुए रहते हैं वो तो इंडिपेंडेंट रहते हैं। वो अपने बारे में बताते हैं कि हाँ, इस पूरे एक्ट में अगर ये पॉइंट आएगा तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट आएगा तो इसका मतलब ये है। सो ये चीज़ों को हम लोग क्लॉज बोल के एड्रेस करेंगे। वहीं इसके अलावा कुछ होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको एड्रेस कैसे करते हैं प्रॉपरली: सेक्शन, सब सेक्शन, उसके अंदर अलग अलग क्लॉज, जो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज है वैसे दे के एड्रेस करते हैं। आई होप ये चीज़ आपको लॉ को पढ़ने में, समझने में हेल्प करे।